अध्याय 3 सतह के नीचे की सरसराहट। शीर्षक खामोशी में छिपा तूफान। कहानी शुरू होती है। बाहर बर्फ की चादर बिछी थी। हर चीज जैसे चुप हो गई थी। अंदर नोरा इधर उधर भाग रही थी, कभी क्रिसमस ट्री सजाती, कभी आग के पास तकिए ठीक करती। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक बिल्कुल परफेक्ट मुस्कान, जैसे कोई गुड़िया अपनी दुनिया में मग्न हो। जो भी देखता यही कहता, देखो कैसी आदर्श पत्नी है। लेकिन उस मुस्कान के नीचे कुछ और था, एक बेचैनी, एक चुप दर्द। सुबह टोवाल ने फिर से उसे मेरी नन्ही चिड़िया कहा था। वो हमेशा बड़े प्यार से बोलता था, लेकिन उसके शब्दों में इज्जत नहीं होती थी, सिर्फ मालिकाना हक। उसकी बातें मीठी थीं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं ये बात छिपी होती थी कि नोरा कभी बराबरी की नहीं, सिर्फ एक प्यारी सी चीज है जिसे सजाया जाता है, चलाया जाता है। इसी बीच डॉक्टर रैंक आया। उसका चेहरा थका हुआ था, पर उसकी आंखों में सच्ची संवेदना थी। नोरा उसे पसंद करती थी, क्योंकि वो सुनता था। डॉक्टर रैंक ने कहा, तुम कुछ परेशान लग रही हो, नोरा। नोरा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अगर कोई इंसान कुछ गलत करे, लेकिन किसी को बचाने के लिए, तो क्या वो फिर भी गलत होता है? डॉक्टर ने धीरे से कहा, कभी कभी दुनिया का न्याय बहुत कठोर होता है। अगर दिल साफ हो, तो गलती भी माफी के लायक हो सकती है। नोरा की आंखों में आंसू थे। वो सच बताना चाहती थी, वो कर्ज, वो नकली साइन, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वो अभी कुछ कह नहीं सकती थी। और तभी दरवाजे की घंटी बजी। नोरा का दिल कांप उठा। क्रोक्स्टेड आया था, वही आदमी जिसे उसकी असलियत पता थी। नोरा ने उसे हाल में बुलाया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मैंने ये सब अपने पति की जान बचाने के लिए किया, नोरा ने धीमे से कहा। क्रोक्स्टेड ने उसकी बात काट दी। उसे उसकी कहानी से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपनी नौकरी वापस चाहता था। अगर टोवाल ने उसे बैंक से निकाल दिया, तो वो सब कुछ खोल देगा। आपका खेल अब खत्म होने वाला है, मिसेस हेल्मर, उसने कहा। या तो मुझे मेरी नौकरी वापस मिले, या फिर आपके पति जान लेंगे कि उनकी प्यारी पत्नी ने क्या छुपा रखा है। क्रोक्स्टेड चला गया। नोरा ने दरवाज़ा धीरे से बंद किया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपने ही घर में ठंड महसूस कर रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका ये सुंदर सा घर एक सजा हुआ पिंजरा है, और वो गुड़िया जिसे सबने सजाया था अब टूटने लगी थी। एपिसोड 4 पर्दों के पीछे की दरारें। शीर्षक कांच की हंसी, कांपते राज। कहानी जारी है। नोरा ने क्रोक्स्टेड को बाहर भेज दिया, लेकिन दरवाज़ा बंद करते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। कमरा वही था, सजावट भी वही थी, लेकिन अब सब कुछ डरावना लग रहा था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं बुरी हूँ? क्या मैं सिर्फ एक झूठ में जी रही हूँ? टोवाल कमरे में आया और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोला, मेरी गुड़िया थक गई क्या? नोरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अब वो मुस्कान नकली लग रही थी। टोवाल ने अपने ऑफिस से चिट्ठियों का एक बंडल उठाया और कहा, मैं जल्द ही क्रोक्स्टेड को निकालने वाला हूँ। मुझे उसके व्यवहार से नफरत है। नोरा की सांस अटक गई। नहीं, ऐसा मत कीजिए, उसने घबराहट में कहा। टोवाल चौंक गया। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नोरा कुछ नहीं कह पाई। उसकी जुबान पर एक भारी सा ताला था। अगर वो सच्चाई बताती, तो उसका पूरा रिश्ता, उसकी इज्जत, सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन अगर नहीं बताती, तो क्रोक्स्टेड उसे ब्लैकमेल करता रहेगा। टोवाल ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, तुम हमेशा मेरी छोटी मासूम बच्ची रहोगी। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, सब मैं देख लूंगा। और बस यही वो शब्द थे जो नोरा को अंदर तक चुभ गए। वो पत्नी नहीं थी, बस एक बच्ची, एक गुड़िया, एक शोपीस, जिसे अपने जीवन पर कोई हक नहीं था। रात को जब सब सो गए, नोरा अकेले बैठी रही। आग बुझ चुकी थी। कमरे में सिर्फ टिमटिमाती रोशनी और उसके दिल की धड़कनें थीं। उसने खिड़की से बाहर देखा, बर्फ गिर रही थी। हर चीज चुप थी, लेकिन उसके मन में एक तूफान था। उसे अब फैसला लेना था, सच बोले या चुप रहे, लड़े या फिर से झूठ में जिए। और पहली बार उसने अपनी सांस पर काबू पाया। वो अब गुड़िया नहीं बनना चाहती थी। एपिसोड 5 जब रिश्ते सवाल बनते हैं। शीर्षक उसने पूछा, मैं कौन हूँ? कहानी आगे बढ़ती है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन नोरा की आंखों में नींद नहीं थी। वो सारी रात जागती रही थी। एक ही सवाल उसके मन में घूमता रहा, मैं सिर्फ एक पत्नी हूँ, या एक इंसान भी? टोवाल अब भी बेफिक्र था। वो वही पति था जो अपनी दुनिया में मस्त, नोरा को प्यार के नाम पर प्यारी बातें देता, लेकिन आज़ादी नहीं। वो उससे कहता, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म क्या है, नोरा? पत्नी और माँ होना।
लेकिन नोरा का मन अब इन शब्दों को नहीं मानता था। उसने खुद से पूछा, अगर मैं खुद ही नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, तो मैं किसी की माँ या पत्नी कैसे हो सकती हूँ। इसी बीच डाक का लिफाफा आया। टॉवाल्ड ने उसे उठाया। क्रोक्स्टेड की चिट्ठी, जिसमें सब लिखा था, नोरा का झूठ, उसका कर्ज, उसकी फौजरी। नोरा चुपचाप देखती रही, जैसे किसी फांसी की सजा सुनने का इंतजार कर रही हो। टॉवाल्ड ने लिफाफा पढ़ा और गुस्से से कांपने लगा। तुमने मेरी इज्जत, मेरा नाम, सब बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हें बचपन से रखा जैसे एक फूल, और तुमने मुझे धोखा दिया। नोरा की आंखें भर आईं, बट दिस टाइम नॉट विथ फेयर, बल्कि एक अजीब सी शांति थी उसमें। उसने कहा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब किया, अपनी इज्जत दांव पर लगाए, और तुम सिर्फ अपनी शान की बात कर रहे हो। एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्यों टूटी। कभी नहीं सोचा कि मैं भी थक चुकी हूँ एक दिखावे की जिंदगी से। टॉवाल्ड स्तब्ध था। वो सोच रहा था कि अब नोरा रोएगी, माफी मांगेगी, उसके पैरों पर गिरेगी। लेकिन इस बार नोरा सिर्फ चुप थी, और उसकी चुप्पी सबसे बड़ा जवाब थी। एपिसोड 6, जब एक औरत दरवाजा बंद करती है। शीर्षक, अब मैं सिर्फ किसी की नहीं, अपनी हूँ। कहानी अब निर्णायक मोड़ पर है। टॉवाल्ड अभी भी अपने गुस्से में डूबा था। वो उस चिट्ठी को बार बार देख रहा था, जैसे उसमें उसकी सारी दुनिया जलकर राख हो गई हो। और फिर एक दूसरी चिट्ठी आई। क्रोक्स्टेड ने सब कुछ वापस ले लिया था। उसने लिखा था कि नोरा को माफ कर दिया गया है, अब कोई खतरा नहीं। टॉवाल्ड ने खुशी से कहा, देखो नोरा, अब सब ठीक है, तुम्हारा पाप भी मिट गया, और मेरी इज्जत भी बच गई। वो नोरा की ओर बढ़ा, जैसे अब सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन नोरा अब पहले जैसी नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है टॉवाल्ड। टॉवाल्ड चौंका, क्या मतलब? सब तो ठीक हो गया। नोरा उसकी आंखों में देखकर बोली, नहीं, अब सब साफ हो गया है। मैंने आज जाना कि मैं सिर्फ एक गुड़िया थी, एक पत्नी जो दिखावे की थी, एक माँ जो खुद को ही नहीं जानती थी। मैंने हमेशा तुम्हारी मर्जी मानी, तुम्हारे शब्दों में खुद को ढाला। लेकिन आज, जब मेरा सच सामने आया, तुमने मेरा साथ नहीं दिया। तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, तुमने बस अपनी इज्जत की बात की। टॉवाल्ड ने कहा, तुम जा नहीं सकती, तुम मेरी पत्नी हो, बच्चों की माँ हो। नोरा ने एक गहरी सांस ली। और पहले मैं यही सोचती थी, पर अब मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा सच क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। वो धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी, अपना कोट पहना, बच्चों की तस्वीर को एक बार देखा, और फिर मुड़कर दरवाजे की ओर गई। टॉवाल्ड की आवाज कांपी, नोरा, कम से कम बच्चों के लिए रुक जाओ। नोरा पलटी, आंखों में आंसू थे। शायद एक दिन, जब मैं सच में इंसान बन पाऊंगी, तब एक माँ बनकर लौटूंगी। लेकिन तब तक मैं एक औरत हूँ, और मुझे खुद से मिलना है। और फिर दरवाजा बंद हो गया, धीरे से, शांति से, लेकिन उस आवाज में एक तूफान छिपा था। एपिसोड 7, जब सन्नाटा जवाब बन जाए। शीर्षक, नोरा के जाने के बाद। कहानी अब घर के अंदर रुक गई है, लेकिन मन में चल रही है। नोरा जा चुकी थी, दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन उसकी आवाज अब भी घर में गूंज रही थी। टॉवाल्ड अकेला खड़ा था, उसके हाथों से सब कुछ फिसल गया था। पहले वो सोचता था कि वो नोरा को जानता है, उसे समझता है, पर आज उसे एहसास हुआ कि वो कभी उसे सुन ही नहीं पाया। वो जो हमेशा मुस्कुराती थी, हर बात पर हाँ करती थी, अपने मन की बात कभी नहीं कहती थी, क्या वो ही असली नोरा थी? टॉवाल्ड ने कमरे को देखा, वो चेयर जहां नोरा बैठती थी, वो टेबल जहां उसने क्रिसमस गिफ्ट्स पैक किए थे, हर चीज अब एक खालीपन में बदल चुकी थी। बच्चे माँ को ढूंढते रहे। नस बोली, माँ कुछ दिनों के लिए बाहर गई है। लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता कि कोई माँ बिना बताए चली कैसे जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी ओर नोरा अब एक अनजान शहर में थी। उसके पास न पैसा था, न सुरक्षा, लेकिन पहली बार वो हल्की महसूस कर रही थी। हर कदम उसके लिए नया था। कभी डर लगता, कभी अकेलापन काटने लगता, पर हर सुबह वो खुद से कहती, मैं लौट सकती थी, पर तब मैं फिर खो जाती। अब मैं टूटी हूँ, लेकिन अपनी हूँ। नोरा ने एक छोटे से घर में सिलाई का काम शुरू किया। लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ने लगी। कुछ औरतें उसे अजीब नजरों से देखती थीं। पति को छोड़कर भागी है, बच्चों की माँ होकर अकेले जी रही है। लेकिन नोरा अब दुनिया की नहीं, खुद की नजरों से जी रही थी। एपिसोड 8, जब औरतें और औरतों को समझती हैं। शीर्षक, छोटे कमरे, बड़ी बातें। कहानी वहां से शुरू होती है जहां उम्मीदें धीरे धीरे उगने लगती हैं।
नोरा अब एक नई जिंदगी में थी। वो शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी, जहाँ किराए के छोटे कमरे थे और बड़ी चुप्पियाँ। दिन में वो सिलाई करती, रात को पढ़ती, लेकिन उसका सबसे बड़ा साथी था खुद से किया गया वादा। अब मैं झूठ में नहीं, सच में जीऊंगी। एक दिन वो लोकल लाइब्रेरी गई। वहां उसकी मुलाकात हुई एलिना से, एक शिक्षिका जो अकेले 5 बच्चों को पाल रही थी। एलिना ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम किसी अमीर घर से भाग कर आए हो, है ना? नोरा चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। एलिना ने कहा, मैंने भी एक जमाने में अपने पति को छोड़ दिया था, पर लोग कहते हैं औरत अगर छोड़ दे तो गिर जाती है, और मर्द अगर छोड़ दे तो आगे बढ़ जाता है। वो दोनों हंसी और उसी हंसी में जुड़ाव था। फिर वो मिली आयशा से, जो बुर्का पहनकर कॉलेज जाती थी लेकिन छुपकर कविता लिखती थी। कविताएं उन सवालों पर जिनसे वो अपने अब्बा से कभी पूछ नहीं पाई। और फिर मिली रुक्मणी बाई से, एक बूढ़ी विधवा जो 4वीं कक्षा तक पढ़ी थी, लेकिन अब हर हफ्ते 10 औरतों को पढ़ाना सिखाती थी। नोरा ने पहली बार जाना, उस जैसी और भी थीं। हर एक ने कुछ खोया था, प्यार, पहचान, हक। लेकिन हर एक ने कुछ पाया भी था, हिम्मत, आवाज और एक दूसरे की उम्मीद। रात को जब नोरा कमरे में अकेली बैठी, उसने एक पन्ना खोला और लिखा, आज मैं औरतों के बीच बैठी, न किचन में, न बैठक में, बल्कि ख्वाबों की किताबों के बीच। और पहली बार मैं अकेली नहीं थी। एपिसोड 9, जब सवाल जुबान बनते हैं। शीर्षक, अब मैं सिर्फ सुनती नहीं, बोलती भी हूँ। कहानी अब चुप्पी से आवाज बनने लगी है। नोरा अब पहले से बहुत बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन उस दर्द से अब डर नहीं, बल्कि ताकत निकल रही थी। एक दिन एलिना ने बताया कि शहर में विमेंस वॉइस नाम से एक बैठक हो रही है, जहां औरतें अपनी कहानियां, अनुभव और विचार खुलकर बांटती हैं। पहले नोरा हिचकी, फिर सोचा, कभी तो मैं भी खुद को बोलते हुए सुनूं। बैठक एक छोटे हॉल में थी। कोई स्टेज नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस कुर्सियां, चाय और सच्चे लोग। नोरा वहां चुपचाप बैठी रही। फिर किसी ने पूछा, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगी? पहली बार उसकी आवाज कांपी नहीं, गला सूखा नहीं, शब्द खुद ब खुद निकलते चले गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नोरा बोली, मैंने एक सुंदर घर छोड़ा था, जहां हर चीज थी, साज सज्जा, पैसा, रिश्ते। बस एक चीज नहीं थी, मैं खुद। मैंने जाना कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। मैंने जाना कि एक औरत सिर्फ माँ या पत्नी नहीं होती, वो इंसान होती है जिसे सोचने, समझने और जीने का पूरा हक है। मैंने जाना कि जब औरत सवाल करती है तो समाज डरता है, क्योंकि उसकी चुप्पी से ही तो दुनिया को आराम था। आज मैं सवाल कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे चुप रहकर किसी का प्यारा सपना नहीं बनना, मुझे खुद का सच बनना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पूरा हॉल चुप था, लेकिन उस चुप्पी में तालियां गूंज रही थीं, धीमी लेकिन दिल से निकलती हुई। उस दिन नोरा ने पहली बार सुना खुद की आवाज। एपिसोड 10, जब दरवाजे फिर से खुलते हैं। शीर्षक, मैं अब लौट नहीं रही, मैं मिलने आई हूँ। सालों बीत गए थे। नोरा अब किसी की डॉल नहीं थी, ना किसी की पत्नी, ना किसी की बेटी। अब वो सिर्फ नोरा थी। उसने किताबें लिखी, औरतों को पढ़ाया, अपने जैसे लोगों को ढूंढा जो खो चुके थे, और उन्हें खुद से मिलाया। लेकिन एक दरवाजा उसके भीतर हमेशा अध खुला था, उसके बच्चे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राउंड पुष्पिन, एक सर्द सुबह। नोरा अपने पुराने घर के सामने खड़ी थी। हर चीज वही थी, लकड़ी का दरवाजा, गुलाबों की बेल, खिड़की पर पुराना पर्दा। लेकिन वो अब डर नहीं रही थी, उसके कदम कांप नहीं रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया। एक लड़की ने दरवाजा खोला, करीब 15 साल की। वो उसकी बेटी थी, अब बड़ी हो चुकी थी। वो पहचान नहीं पाए, पर नोरा की आंखों में कुछ जाना पहचाना सा चमक रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आप कौन हैं? नोरा मुस्कराई। कोई जो कभी तुम्हारे बहुत करीब था और आज भी बहुत दूर नहीं है। थोड़ी देर बाद टोरवल्ड आया। वो बूढ़ा हो चुका था, अकेला। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई गुस्सा नहीं, कोई दर्द नहीं, बस एक शांत मौन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नोरा बोली, मैं वापस नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ ये देखने आई हूँ कि तुम सब जिंदा हो, और शायद ये दिखाने की मैं भी जिंदा हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्पीच बलून बेटी ने पूछा, आप फिर कब आएंगी? नोरा मुस्कराई, जब तुम मुझे एक इंसान की तरह देख सको। एक माँ नहीं, एक औरत नहीं, बस एक सोचती समझती आत्मा।
उस दिन मैं फिर आऊंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नोरा वापस मुड़ी। दरवाज़ा पीछे बंद हो गया, पर अब की बार आवाज़ चुभी नहीं। वो सिर्फ एक आवाज़ थी जो क्लोजर लाया।